बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन पी ब्लॉक जो 6 ग्रुप्स हैं, देयर आर 6 ग्रुप्स, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इनमें से जो फर्स्ट 5 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16 और 17, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने ही ग्रुप के और दूसरे एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस शो करते हैं। ठीक है। अब चूंकि क्लास 11th में सिलेबस में कौन है, सिर्फ ग्रुप 13 और 14, तो हम इस वीडियो में सिर्फ ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप 13 you know very well, that is boron, and group 14 that is carbon। बट जो रीजन्स हैं, एनोमेलस बिहेवियर के रीजन्स हैं, वे दोनों के लिए कॉमन है। दोनों के लिए नहीं, बल्कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17 यानी पी ब्लॉक में, उन सब के लिए एक जैसे रीजन है। काहे के लिए? एनोमेलस बिहेवियर के लिए। ठीक, क्या है वो हम आपको बताते हैं। बोरॉन एंड कार्बन। बोरॉन इन ग्रुप 13, कार्बन इन ग्रुप 14 differs in properties with other elements of their group. Boron in group 13 and carbon in group 14. This behavior is known as anomalous behavior. Anomalous behavior. Regions are: first one, abnormally smaller atomic size। जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, यहां बोरॉन, यहां कार्बन, क्या है ये? इनका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस है, ये एबनॉर्मली स्मॉल है। एबनॉर्मली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोरॉन फैमिली में बोरॉन की, कार्बन फैमिली में कार्बन की, और बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिस्पेक्टिवली हाई है, काफी ज्यादा एबनॉर्मली हाई है। एबनॉर्मली हाई आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, और एक बात और भी है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इनकी काफी ज्यादा है। बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई है। और सबसे इंटरेस्टिंग टर्म है ये, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन लास्ट एटॉमिक सेल और आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल है इन फर्स्ट एलिमेंट्स की, चाहे बोरॉन की बात करो, चाहे कार्बन की बात करो, इनके आउटर मोस्ट सेल में डी सबसेल, डी ऑर्बिटल्स नहीं हैं, बाकी सब में हैं। बोरॉन फैमिली में जाइए तो एल्यूमिनियम और आगे आप बात करिएगा तो उनमें आउटर मोस्ट सेल में डी ऑर्बिटल्स हैं। कार्बन फैमिली में जाइए, कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, इन सब में डी ऑर्बिटल्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, लेकिन बोरॉन में नहीं है, कार्बन में नहीं है। और आगे ग्रुप्स में आप देखिएगा पी ब्लॉक के, उनमें भी फर्स्ट एलिमेंट में डी ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट सेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ये बेसिक रीजन्स हैं जिनके बेस पे इनका बिहेवियर कैसा है, डिफरेंट है। ठीक है। अब हम ग्रुप 13 में बोरॉन के लिए और फिर ग्रुप 14 में कार्बन के लिए कुछ एक बे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिससे इनका एनोमेलस बिहेवियर क्या होता है, प्रूव होता है। देखिए, सम प्रॉपर्टीज प्रूव दिस। इनकी बोरॉन की और कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसको प्रूव कर रही हैं। क्या है? सबसे पहले, बोरॉन इज हार्डर देन अदर एलिमेंट्स। इट इज हार्डर देन अदर्स। बोरॉन इज नॉन मेटल, अदर्स आर मेटल्स। बोरॉन फैमिली में ग्रुप 13 में बोरॉन नॉन मेटल है और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। इट इज एलोन शोज एलोट्रॉपी।
इस ग्रुप में एलोट्रोपी एक इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन हमें यहां पे जब डिफर करेंगे तो हम बात जरूर बताएंगे कि जो बोरोन है वो अकेला है, एलोन एलिमेंट है जो कि शो करता है एलोट्रोपी। और आगे बात करते हैं। बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +3 है, एक आध कंपाउंड में -3 भी है, यानी बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और -3 है। जबकि अगर हम और एलिमेंट्स के बारे में बात करें, जब और एलिमेंट्स की बात करें, अदर एलिमेंट्स शो +3 कॉमन है, दोनों में +3 कॉमन है, बट +1 जो बोरॉन में नहीं है, -3 जो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं है। इट्स ऑक्साइड B2O3 इट्स ऑक्साइड बोरॉन ट्राई ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इसको हम बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर हम दूसरे एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को एनालाइज करें, या तो वे एम्फोटेरिक हैं। ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स इन बोरॉन फैमिली मींस ग्रुप 13, दे आर एम्फोटेरिक और बेसिक इन नेचर। या तो वे बेसिक हैं या फिर वे एम्फोटेरिक हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अगर हाइड्रोक्साइड्स को स्टडी करें तो बोरॉन का हाइड्रोक्साइड BOH होल थ्राइस क्या होता है? H3BO3 बोरिक एसिड, ये एक एसिड है। अदर्स हाइड्रोक्साइड और दूसरे एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं? या तो वे एम्फोटेरिक हैं, जैसे आपका इनका ऑक्साइड है, या तो वे एम्फोटेरिक इन नेचर हैं, या फिर वे बेसिक इन नेचर है। कौन से? बोरॉन फैमिली के बाकी एलिमेंट्स, बोरॉन को छोड़कर उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स उनके हाइड्रोक्साइड्स या तो एम्फोटेरिक हैं या फिर बेसिक इन नेचर है। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन विच डिफर्स, जो डिफर करती हैं और एलिमेंट्स के साथ। एनोमलस बिहेवियर के रीजंस यही सारे के सारे हैं। यहां पे एलिमेंट का नाम बदल दीजिए, एनोमलस बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट क्लियर हो जाएगा, और दूसरे ग्रुप्स के लिए भी। अब हम बात करते हैं कार्बन में। इट इज वेरी हार्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। कार्बन, डायमंड तो आपने जानते ही होंगे, डायमंड क्या है? कार्बन का एक एलोट्रोप है। ये बहुत ज्यादा हार्ड है रिस्पेक्टिवली। It is very hard with respect to other elements. It forms single and multiple bonds. सिंगल बॉन्ड्स भी बनाती है कार्बन, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है कार्बन, यानी मल्टीपल बॉन्ड बनाती है। जबकि हम बात कर सकते हैं अदर्स फॉर्म ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स, और बाकी एलिमेंट्स केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन से? कार्बन फैमिली के। और भी आगे बात करते हैं। It shows strong tendency of catenation. कार्बन में जो कैटेनेशन की टेंडेंसी है नॉन एलिमेंट में सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरे एलिमेंट्स में या तो है नहीं या बहुत वीक है। अदर शो वीक टेंडेंसी टू कैटेनाइज। अब हम अगर इनके कुछ कंपाउंड्स पर हम बात कर लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, जबकि डाइऑक्साइड्स ऑफ अदर दे आर सॉलिड्स। सिलिकॉन का डाइऑक्साइड, जर्मेनियम, टिन लेड के डाइऑक्साइड्स ये सॉलिड्स होते हैं। ठीक, और बढ़ते आगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। लेकिन अगर आप दूसरे एलिमेंट्स के टेट्राहेलाइड्स को हाइड्रोलाइज करिए, इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाता है। चलिए, tetrahalides of others means other elements undergo hydrolysis. अब इसके बारे में बात करते हैं। It does not form complex ions. Combination of two or more simpler chemical entities. Simpler chemical entities के कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं, वे होते हैं कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, क्लोराइड आयन है, एक सिंपल आयन है, नॉर्मल आयन है। लेकिन अगर ढेर सारे क्लोराइड आयन्स किसी एक एटम पे या आयन पे कलेक्टिवली जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, तो वो एक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। उसे कहा जाता है
complex ions. Carbon does not form complex ions but others form. तो अब आप इस वीडियो के द्वारा आप क्या कर सकते हो, बोरोन का एनोमलस बिहेवियर आप डिस्क्राइब कर सकते हो विथ रीजंस, और कार्बन का एनोमलस बिहेवियर डिस्क्राइब कर सकते हो विथ रीजंस. ओके, ठीक है.